अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ESY लर्निंग MA फाउंडेशन स्कूल। कैसे हैं आप सब? अमेजिंग साइंस, आपकी साइंस बुक 8। आज हम रीड करेंगे यूनिट 8 लाइट। जानेंगे लाइट के बारे में कि लाइट मीन रोशनी क्या होती है। विदाउट लाइट देयर इज डार्कनेस। रोशनी के बगैर तारीकी है। प्यारे बच्चों, अगर रोशनी ना हो तो हर तरफ अंधेरा होगा और हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। सोर्सेस ऑफ लाइट, रोशनी के जराए। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। हम किसी चीज को उस वक्त देख सकते हैं जब उस पर रोशनी पड़ती है। लाइट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। रोशनी मुख्तलिफ जराए से आती है। ऑल द नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। जमीन पर तमाम कुदरती रोशनी सूरज से निकलती है। वी गेट लाइट बाय बर्निंग अ कैंडल। हम मोमबत्ती जलाकर रोशनी हासिल करते हैं। वी आल्सो गेट लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और अ टॉर्च। हम बिजली के बल्ब और टॉर्च से भी लाइट मीन रोशनी हासिल कर सकते हैं। कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड टॉर्च आर मेड बाय मैन। दे आर नॉट नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। मोमबत्तियाँ, बिजली की रोशनी और टॉर्च ये सब इंसानों ने बनाए हैं और ये तमाम रोशनियाँ के कुदरती ज़राए नहीं हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको एक टेडी बियर और कुछ टॉयज नज़र आ रहे होंगे। ये रखे हुए तो अंधेरे में थे, लेकिन इन पर टॉर्च के ज़रिए जब रोशनी डाली गई तो हमें ये तमाम टॉयज नज़र आए। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। Some things that gives out light by itself is called a luminous object. ऐसी कोई चीज़ जो खुद से रोशनी दे सकती है वो luminous object कहलाती है। The sun, a burning coal, a fire and a candle are all examples of luminous objects. प्यारे बच्चों, सूरज, फायर, आग, कैंडल, मोमबत्ती खुद से रोशनी दे सकती हैं, इसलिए ये लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। समथिंग विच कैन नॉट गिव आउट लाइट बाय इटसेल्फ इज नॉन लुमिनस। ऐसी कोई चीज़ जो खुद से रोशनी नहीं दे सकती वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ टेबल, अ हाउस एंड अ डोर आर all examples of non-luminous objects. We can see non-luminous objects because light from luminous objects shines on them. रोशनी में हम non-luminous objects देख सकते हैं। We cannot see non-luminous things in the dark. अंधेरे में हम non-luminous objects नहीं देख सकते। We cannot see non-luminous things in the dark. अंधेरे में हम non-luminous objects नहीं देख सकते। The moon is a non-luminous body. We can see the moon because light from the sun falls on it. Moon, चाँद, non-luminous body है। हम चाँद को देख सकते हैं क्योंकि इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको राइट साइड पर सूरज, सन और लेफ़्ट साइड पर मून, चाँद नज़र आ रहे होंगे। जब सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है तो हमें चाँद नज़र आता है। अगर
चाँद अंधेरे में हो तो हम उसे भी नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड opaque objects. Some things let light pass through them. If we can see through something clearly, we say that it is transparent. कुछ चीज़ें जिनसे रोशनी गुजर सकती है, if we can see through something clearly, और हम उनको वाज़े तौर पर देख सकते हैं, we say that it is transparent, तो हम कहते हैं ये शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है। ग्लास, एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। ग्लास, एयर, हवा और पानी ट्रांसपेरेंट मटीरियल की एग्जाम्पल्स। वी कैन सी द फिश बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट। हम पानी में फ़िश को देख सकते हैं क्योंकि वाटर, पानी शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है। इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग बट नॉट क्लियरली, वी से इट इज़ ट्रांसलूसेंट। अगर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं लेकिन वाज़े तौर पर नहीं, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, frosted glass, butter paper and tracing paper are examples of translucent materials. If we cannot see through something at all, we say it is opaque. अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, wood, stone, a brick and cardboard are examples of opaque materials. wood लकड़ी, स्टोन पत्थर, ब्रिक ईंट, कार्डबोर्ड गत्ता, ये तमाम चीज़ें ऑपेक मटेरियल्स हैं। इनके उस पार हम नहीं देख सकते। शैडो, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, इट मेक्स अ डार्क पैच। दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड आ शैडो। अगर कोई चीज़ इसके दरमियान में आ जाए तो इसकी छवि बन जाती है। इस छवि को साया कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप राइट साइड पर तस्वीर में रोशनी के दरमियान आने वाले बाउल के शैडो को देख सकते हैं कि किस तरह रोशनी के दरमियान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका शैडो बन जाता है। The shadow of an object is the same shape as the object. किसी चीज़ का साया उस तरह की शेप का होता है। If the object is near the light source, its shadow is big. अगर चीज़ रोशनी के करीब हो तो इसका साया बड़ा नज़र आता है। If the object is far from the light source, its shadow is small. If the object is far from the light source, its shadow is small. और अगर चीज़ रोशनी से दूर हो तो इसका साया छोटा नज़र आता है। प्यारे बच्चों, आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं कि जब लाइट प्यारे बच्चों आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं कि जब लाइट करीब थी तो शैडो बड़ा नज़र आ रहा था और जब लाइट दूर थी तो शैडो छोटा नज़र आ रहा था। शैडोज आर आल्सो मेड बाय सनलाइट। साए भी सूरज की रोशनी से बनते हैं। When the sun is directly above our heads, our shadow is made under our feet. अगर सूरज हमारे सर पर हो तो साया हमारे पैरों तले बन जाता है। In the morning and evening, our shadows are longer. सुबह शाम हमारे साए लंबे होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको गर्ल के शैडो नज़र आएंगे। मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो लॉन्गर हैं लेकिन नून में
शैडो पाँव के नीचे सर्कल की सूरत में नज़र आ रहा है। एक्टिविटीज़, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, आंसर्स राइट करना है। वेयर डज द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? व्हाट इज़ अ लुमिनस ऑब्जेक्ट? What is a non-luminous object? Can we see objects in the dark? Is the moon a luminous body? How is a shadow form? Activity 2. Fill in the table to show if light can or cannot pass through these materials and objects. आपको फिल करना है टेबल को कि किन चीज़ों से लाइट पास हो सकती है और किन चीज़ों से लाइट पास नहीं हो सकती। एक्टिविटी 3. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। आपको ब्लैंक्स को पढ़ते हुए इनकी स्टेटमेंट को मुकम्मल करना है। सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट 15 साइंस। डे 1 रीड पेज नंबर 45-46 यूनिट 8 लाइट। Day 2, read page number 47-48, Unit 8, Light. Day 3, read page number 49, Unit 8, Light. Day 4, complete activity 1 in book page number 50. Day 5, complete activity 2 in book page number 50. Day 6, complete activity 3 in book page number 51. Task 1, read page number 45-46 यूनिट 8 लाइट। प्यारे बच्चों, मैं आपको रीडिंग करके और ट्रांसलेशन करके बता चुकी हूँ। आपने खुद रीडिंग करनी है और अपनी अम्मी को सुनानी है। टास्क नंबर 2, रीड पेज नंबर 47-48। रीडिंग हम कर चुके हैं, आप खुद रीडिंग करेंगे। टास्क 3, रीड पेज नंबर 49। डे 3 में भी आप रीडिंग करेंगे और अपनी अम्मी को सुनाएंगे। डे 4, कंप्लीट एक्टिविटी 1 इन बुक पेज नंबर 50। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक्टिविटी 1 कंप्लीट करके दिखाई है। इस तरह आप अपनी बुक में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। वेयर डज द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। बी, व्हाट इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट? A luminous object, the sun, a fire, a burning coal, and a candle. What is a non-luminous object? A non-luminous object, a book, a table, and a door. Can we see objects in the dark? We cannot see non-luminous object in the dark. E, is the moon a luminous body? The moon is a non-luminous body. How is a shadow formed? A shadow formed by sunlight. प्यारे बच्चों, आप ये एक्टिविटी अपनी बुक में ही मुकम्मल करेंगे। टास्क नंबर 5, कंप्लीट एक्टिविटी 2 इन बुक पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर एक्टिविटी 2 मुकम्मल करेंगे। इस तरह फिल करेंगे टेबल को जिस तरह मैंने आपको फिल करके दिखाया है। एयर इज ट्रांसपेरेंट, ट्रेसिंग पेपर इज ट्रांसलूसेंट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, बुक इज ओपेक, फ्रोस्टेड ग्लास इज ट्रांसलूसेंट, बॉल इज ओपेक। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अपनी ये एक्टिविटी भी बुक में ही मुकम्मल करेंगे। नंबर 6, कंप्लीट एक्टिविटी 3 इन बुक पेज नंबर 51। एक्टिविटी 3 आप अपनी बुक के पेज नंबर 51 पर मुकम्मल करेंगे। इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। ए, ऑल लाइट ऑन द अर्थ comes from the dash sun. Our dash objects gives out its own light, luminous. C, the moon is a dash object, non-luminous. D, something which lets light pass through it is dash transparent. E, the dash of an
ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट। शैडो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।